मैं हूँ कृष्ण और हम साथ में जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। आज कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इवेंट क्या होता है। स्पेशली इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इवेंट टारगेट के बारे में देखेंगे, ठीक है। इवेंट का टाइप कौन सा है, इवेंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इवेंट स्टॉप प्रोपगेशन क्या है, ठीक है। इस जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं उसको हम लोग बारी-बारी से समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ कृष्ण और हम साथ में जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि एक एग्ज़ाम्पल समझाया गया, बहुत खूबसूरत एग्ज़ाम्पल है, थोड़ा ध्यान से समझना कि आपका स्कूल है या कॉलेज है, ठीक है? वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आप देखेंगे हमेशा रहता है, ठीक है? तो आप इंटर करते हैं, तो वो क्या है, एक रिपोर्ट तैयार करता है कि आपका नाम क्या है, आप किस गेट से आए हैं, कितने बजे आए हैं और आपका पर्पज़ क्या है, ठीक है? तो ये एक रिपोर्ट तैयार किया, ठीक है? इसी रिपोर्ट को हम लोग जावास्क्रिप्ट के मतलब की लैंग्वेज में इवेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि इवेंट यानी आपने जो क्लिक किया, कैस कहाँ क्लिक किया, कैसे क्लिक किया, वगैरह-वगैरह, ठीक है? इस रिपोर्ट में इवेंट से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट में जब इवेंट होता है तो ब्राउज़र एक ऑब्जेक्ट भेज देता है। एग्ज़ाम्पल आपने देखा, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट भी क्या करता है, जब कोई भी घटना घटती है, इवेंट घटता है, तो वो एक उसको क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशन तैयार करता है, लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन तैयार करता है और उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जावास्क्रिप्ट को भेज देता है। इवेंट ऑब्जेक्ट आखिरकार क्या होता है? तो इवेंट ऑब्जेक्ट जो है एक स्पेशल फंक्शन है, ठीक है? इवेंट ऑब्जेक्ट जो है एक स्पेशल इ इवेंट ऑब्जेक्ट जो है एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है, जो कि ब्राउज़र ऑटोमैटिकली क्या जो ब्राउज़र जो है ऑटोमैटिकली फंक्शन को पास कर देता है, जब भी कोई घटना घटती है, ठीक है? इसमें कई सारे डिटेल जो हैं वो जावास्क्रिप्ट जो है ब्राउज़र को पास करता है। इवेंट एक ऑब्जेक्ट, फिर से समझिए, इवेंट ऑब्जेक्ट एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है जो ब्राउज़र ऑटोमैटिकली फ़ंक्शन को पास कर देता है जब इवेंट होता है, ठीक है? इस एलिमेंट पर इवेंट हुआ है, मतलब किस, जैसे कि हम हमारा जो है इवेंट बटन पर लगा हुआ था, बटन पर लगा हुआ है, तो ये सब डिटेल जो है वो भेजेगा। इवेंट कहाँ हुआ है? किस तरीके का इवेंट हुआ है? क्लिक इवेंट था, की डाउन था, क्या हुआ है? माउस का पोजीशन उस समय कहाँ था? कौन-सा की प्रेस हुआ है? ठीक है? सिंटैक्स की बात करें तो हम इवेंट के सिंटैक्स को देख चुके हैं, लेकिन फिर हम यहाँ देखते हैं, ये एलिमेंट डॉट ऐड ऐड लिस्टनर, ये यहाँ यही इवेंट हम लोग फंक्शन को पास करते हैं। कंसोल डॉट लॉग से जैसे इसको इवेंट मीन्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये ब्राउज़र डिसाइड करेगा कि कौन-सा इवेंट हुआ है। ये इस यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं और इवेंट भी लिख सकते हैं, और जैसे इसे कंसोल में कीजिएगा तो आपको लिस्ट ऑफ इवेंट जो है दिखाई दे देगा, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है? जैसे कि मैंने इसके ऊपर वाले स्लाइड में कहा था कि आप जो है इवेंट भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर के साथ दिखाया गया है, तो ठीक है। हम इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं कि आप कंफ्यूज नहीं हो। कई जगह आपको इवेंट ही मिल सकता है, मिलेगा लिखा हुआ, और कई जगह है, लेकिन दोनों का काम एक ही है। अब जरा इस एग्जांपल पर थोड़ा ध्यान दो तुम। एक बटन हमारा है स्क्रीन पर जहाँ पे क्लिक मी लिखा हुआ है, और दोस्तों इसका आईडी जो आप देख रहे हैं बटन है जावा स्क्रिप्ट। लेट हम लोग बटन लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बटन, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक फंक्शन जो है हमारा कंसोल डॉट लॉग इवेंट, और ये अब आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा देखिए, एक बटन हमने एचटीएमएल हमारा है जहाँ पर हमने क्लिक लिख कर रखा है और इसका आईडी हमने दिया है बटन।
ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर की मदद से हम बटन में इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद बटन डॉट इवेंट लिस्टनर हम लगाए हुए हैं और ये लिस्ट हमारा इवेंट किस तरीके का है, तो क्लिक टाइप का है और इसके अंदर हमने क्या लिखा है, फंक्शन लिखा है और उसको हमने लिखा है कंसोल डॉट लॉग इवेंट। और ये इवेंट जैसे ही कंसोल के अंदर आ, दिखेगा आपको आउटपुट में कि पॉइंट इवेंट हुआ है। ठीक है। पॉइंट इवेंट क्या होता है कि इसमें ये ऑब्जेक्ट जो घटना घटा है उसके जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। थोड़ा सा आपको थोड़ा यहाँ मेरे ख्याल से होगा, लेकिन कोई ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो आप कंसोल में भी जाके करेंगे तो वही होगा। ठीक है। बट मेरा थोड़ा चलने का तरीका अलग है क्योंकि यूट्यूब पर आई थिंक बहुत सारे वीडियो ऐसे मौजूद हैं। मेरा थोड़ा तरीका है ना डीपली फास्ट जाने का। ठीक है। ओके। अब उसके बाद हम इवेंट टारगेट के बारे में देखते हैं। देखो अगर आपको आपने कोई इवेंट लिस्टनर लगाया हुआ है, ठीक है, और आपको पता लगाना है कि किस जगह पे इवेंट आखिरकार स्टार्ट हुआ है, यानी कि माउस ने क्लिक किया है। इवेंट का स्टार्ट होना आप कह सकते हैं या कि इवेंट कहाँ पर हुआ है, कि मतलब किस एलिमेंट पर हुआ है, तो वहाँ पर जो है इवेंट टारगेट काम आता है। ठीक है। और कैसे इसको यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। सब यहाँ पे एक बटन हमने किया है जिसमें क्लिक भी लिखा हुआ है, जिसका आईडी क्या है, बटन है। बटन डॉट इवेंट लिसनर क्लिक फंक्शन है हमारे पास और कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट हमने रखा। और इवेंट हमने इसके अंदर एक ये हमारा ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर हमने पास कर दिया। जैसे ही यहाँ पर क्लिक होगा और इसे मैं कंसोल डॉट में ले जाऊंगा तो बटन आपको दिखेगा। ठीक है ना, क्लिक में बटन, ये यानी बटन जो है यहाँ पर क्लिक हुआ है। ठीक है। इससे आउटपुट में मुझे पता चल जाएगा कि आखिरकार इवेंट जो है कहाँ से शुरू हुआ है या किस बटन पर हमने टारगेट किया है। सपोज कीजिए एक क्लास है जहाँ पर फिलहाल अभी 3 स्टूडेंट हैं। टीचर पूछता है कि किस बच्चे ने आंसर दिया, तो आंसर आता है बी। सेम तरीके से इवेंट टारगेट से हम पूछते हैं कि इवेंट किस एलिमेंट पर टारगेट हुआ है, तो इवेंट टारगेट हमें बता देता है कि देख भाई इस जगह पे आपके ब्राउजर में इस टैग पर इवेंट जो है स्टार्ट हुआ है या इवेंट जो है आपने इवेंट वहां से शुरू हुआ है या इस जगह पे इवेंट हुआ है। ठीक है। अब जो कह ले बात तो बराबर ही है। ठीक है। कहने का सिर्फ तरीका अलग है अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक इमेज हमारा है, सेम तरीके से हमने इवेंट लिसनर को लगा के रखा है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इवेंट टारगेट हमारा बता देगा कि इवेंट किस तरीके से शुरू हुआ है या इस जगह पर इवेंट जो है स्टार्ट हुआ है या यहाँ इवेंट हुआ है, जो कह लें। अगर सीधे शब्दों में कहें एग्जैक्ट एग्जैक्ट इवेंट पर उसने एग्जैक्टली अपने एक्शन, यानी कि अगर डायरेक्ट शब्दों में कहा जाए तो किस जगह पे यूजर ने क्लिक किया है, टाइप किया है, हॉवर जानते हो ना, माउस को किसी के ऊपर ले जाना, परफॉर्म किया है, उसी को इवेंट टारगेट होता है। ठीक है। ब्राउजर इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर या जितनी सारी जानकारी को स्टोर कर देता है ताकि आपको पता चल सके कि HTML डॉक्यूमेंट में आखिरकार किस जगह किसने कहाँ कितना। ठीक है। तो ब्राउजर क्या करता है, सभी इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्ट के रूप में आपको क्या कर देता है, सौंप देता है। एक एग्जांपल और हम देखते हैं जिस तरीके से आपके कंसेप्ट को और क्लियर होगा। ठीक है। ये एग्जांपल आपको बहुत कुछ सिखाएगा। हमारे पास एक लिस्ट है, यूआर लिस्ट है हमारे। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर आपके मन में होगा कि यहाँ पर 1 2 3 3 और एक ऊपर वाला 4 4 है। ठीक है ना, और 4 पे अगर आपको ये, और मैंने थोड़ा माफी चाहता हूँ, फिर से मैं अच्छे समझाता हूँ। देखो 1 2 3 4 5, मतलब 4 हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट एक तरीके से मौजूद है, टैग जो भी कह रहे हैं। ठीक है। मैंने बनाना पर क्लिक कर दिया। ठीक है। तो बनाना पर मैंने क्लिक कर दिया
और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ क्लिक किया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसलिए हमें हर एक लिस्ट एप्पल हो गया, बनाना हो गया, मिल्क हो गया, इस जितने भी दिख रहे हैं हर जगह हम मुझे क्या करना होगा? इवेंट लिसनर को लगाना होगा, तभी तो वो रिसीव कर पाएगा ना। लेकिन एक और तरीका है कि हम सीधे इसके पेरेंट पर लिसनर इवेंट लिसनर लगा दें। उससे क्या होगा कि आप एप्पल पर करें, बनाना पर करें या मिल्क पर करें, इवेंट लिसनर ऑटोमेटिकली पता लगा लेगा कि आपने कहाँ क्लिक किया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है, ठीक है ना। उसको हम इवेंट डेलीगेशन कहते हैं, ठीक है। हम लोग आगे टॉपिक होगा तो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखो, एक इवेंट डेलीगेशन होता है जो नीचे से ना ऊपर बढ़ता है, और एक होता है इवेंट बबलिंग, वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे कि इसके इवेंट को कैसे रोका भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम इस एग्जांपल पर पूरी तरीके से फोकस करते हैं। तो हमने क्या किया है कि पेरेंट पर इवेंट लिस्ट हम लगा दें, क्योंकि बार बार मैं लगाना नहीं चाहता, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये शॉपिंग लिस्ट मैंने बनाया था, ये उसके मदद से सीधे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद लिस्ट डॉट इवेंट लिस्टनर हम लगा रहे हैं, और हमारा हमारा जो है इवेंट लिस्टनर किस तरीके का था, क्लिक टाइप का है, और फंक्शन में ई हम पास कर दे रहे हैं। हमने इवेंट सिर्फ यूएल पर पूरी लिस्ट पर नहीं लगाया है, ठीक है। पर ई डॉट टारगेट हमेशा वो एग्जैक्ट एल आई दे देगा जिस पर क्लिक हुआ है, ठीक है ना। कंसोल डॉट लगे, आपने इस लिस्ट पर क्लिक किया है तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट टैग नेम से हम पता लगा लेंगे कि किस टैग पर हमने क्लिक किया है। सपोज कि एल आई हमने हमारा आउटपुट में आंसर लगा, यानी कि लिस्ट पर हमने क्लिक किया है, ठीक है। आउटपुट के नाम क्या होते हैं, अगर आपको जानना है कि उसके अंदर कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट जानते हैं, वो इनर टेक्स्ट रिटर्न करता है। एप्पल, बनाना या मिल्क, जिस पर आप क्लिक करेंगे वो आउटपुट में आपको दिखेगा, ठीक है। और हम क्लिक के आगे आइटम को कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इवेंट डॉट टारगेट स्टाइल डॉट कलर हम लिखेंगे तो रेड, जब क्लिक होते ही जिस इवेंट पर हम क्लिक करेंगे वो रेड भी हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कितना किस तरीके से इवेंट लिसनर जो हमारा यहाँ पर काम कर रहा है।